हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को कृत्रिम मधुरक हो गया, फिर से क्या कहता है कि एमिनो अम्ल हो गया, यानी कि एमिनो एसिड। ठीक है, यही सब जो है आप लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैं लाया हूं, जो कि आईएससी 12th क्लास में ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी इसमें से जो है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल और एमिनो एसिड वाला जो है कृत्रिम मधुरक वाला क्लास 10th में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो ये आईएससी और 10th दोनों में पूछा था, ज्यादातर तो ये आईएससी के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों यदि पूरा देखते हैं तो समझिए कि 3 क्वेश्चन है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में हो सकता है तो देखने को मिलेगा 2 नंबर वाला में। तो चलिए मैं फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए भैया आप लोगों को मैं समझता है, आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते? एकदम आप लोग समझते हैं। हम क्या करते हैं पता है ना आप लोग क्या करते हैं? हम ऐसा समझाते हैं कि डायरेक्ट दिमाग में ठोक देते हैं, समझे ना? हाँ, वही ठोकने का काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल देखिए मेरे प्यारे भाई, न्यूक्लिक अम्ल जो है दोस्तों उसका निर्माण कैसे होता है, सो ध्यान से सुनिएगा। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वैसे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। ध्यान से सुनिएगा, नाभिक किसको कहा जाता है? देखिए ऐसे हम बोलेंगे तो आप लोग कहिए कि जो मास्टर बा पगला गया, ढोरी को कहा जाता है नाभिक, समझे? हाँ, ढोरी को जो बीच बीच में होता है सो, समझे ना? और सारा चीज के शरीर के केंद्र वही है, वही जो है पूरा ब्रह्मांड के नचैले रहता है, शरीर के ब्रह्मांड को वही नचैले घुरिया लेता है। कोई आदमी यदि ढोरी धक्का उठा देवे ना, एकदम तो समझवे करते हैं, ककिया देगा एकदम। हाँ, तो देखिए कोशिका के नाभिक में उपस्थित वैसे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी कौन सा है? तो नाभिक है। कोशिका के नाभिक में उपस्थित जो है आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होता है, जो क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम की ये परिभाषा हो गया। लेकिन इसी से आगे ये प्रोटीन मतलब क्रोमोसोम जो है प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये जो है क्रोमोसोम जो क्या क्या चीज से, प्रोटीन और अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर के जो बनता है उसी को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब दोस्तों कहता है अब कि कृत्रिम मधुरक, तो कृत्रिम मधुरक क्या है? तो दोस्तों कृत्रिम मधुरक आप लोग जान लीजिए कि बनावटी मधुरक। ठीक है, तो सुक्रोज, ग्लूकोज ये सभी प्राकृतिक मधुरक है। प्राकृतिक मतलब कि पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। कृत्रिम मतलब उसी द्वारा, समझ गए ना, उसी द्वारा जब हम लोग कोई दूसरा चीज में परिवर्तन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम। कृत्रिम मतलब हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ। तो ये जो है प्राकृतिक मधुरक है, इसका उपयोग से कैलोरी मान बढ़ता है। यदि आप लोग इसका उपयोग करते हैं ना तो शरीर के कैलोरी मान बढ़ जाता है। ठीक है, इसे चीनी की बीमारी होता है ना तो सुक्रोज नहीं खिलाया जाता है, मतलब चीनी नहीं खिलाया जाता है, चीनी वाला मात्रा नहीं खिलाता है। तो ऑर्थोसल्फोबेंजेनामाइड जो सैकरीन कहलाता है, ये कृत्रिम मधुरक है। क्या है? कृत्रिम मधुरक है। सैकरीन यानी कि कृत्रिम मधुरक, वही जो शक्कर ना होता है जो हम लोग पूजा वूजा में उपयोग करते हैं, जो सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है आप लोगों को, उसी में। तो सैकरीन सुक्रोज से 550 यानी कि 550 गुना अधिक मीठी होती है। ये है सैकरीन जो है, जिसको हम लोग शक्कर के नाम से जानते हैं, दुकान में लेते हैं, वो चीनी से जो है, सुक्रोज यानी कि चीनी से लमसम 550 गुना अधिक मीठी होती है। समझे मेरे भाई? तो ऐसे ही हम समझाते हैं भैया, एकदम खोपड़िया में आपको बैठ जाएगा। ऐसे हम ठोकेंगे, ऐसा ठोकेंगे, समझते हैं ना कि ठोकाइले रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एमिनो अम्ल। अब कह रहा है एमिनो अम्ल क्या है? तो दोस्तों यदि आप लोग नए हैं तो इसको तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा, क्योंकि घंटा बजाइएगा तब ना प्रसाद के रूप में वीडियो पाइएगा। एकदम टनटना दीजिए ना मेरे भाई, टनटना दीजिए एकदम। तो एमिनो अम्ल क्या है? तो इसी को हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। तो देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि एमिनो अम्ल में क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो NH2 और COOH। तो देखिए यहाँ पर वैसे पदार्थ जिसमें एक या अधिक एमिनो यहाँ पर हम लिख दिए, सॉरी माफी चाहता हूं। देखिए वैसा पदार्थ जिसमें एक या अधिक एमिनो समूह, कौन सा? एमिनो समूह। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? बॉन्ड NH2, एमिनो समूह होता है बॉन्ड NH2, तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है तो एमिनो अम्ल कहलाता है। जैसे में देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ठीक इसके 1 नंबर पर आएगा तो वो अल्फा कहलाएगा। ठीक इसके जो है इसके
एक एक 2 नंबर पर आएगा तो बीटा कहलाएगा। ठीक एकरा जो है 3 नंबर पर आएगा तो गामा। तो 1 2 3 पर आया तो ये गामा हो गया। तो ये जो है दोस्तों अल्फा एमिनो है, क्योंकि इसके बाद 1 नंबर पर है, और इसके बाद ये 2 नंबर पर है तो बीटा एमिनो, और इसके बाद जो है इसके बाद 1 2 3 पर है तो गामा एमिनो। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। तो ये एमिनो के पकड़ने का तरीका हो गया। 3 को कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। फिर हो गया ये एमिनो तो समझिएगा है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड। अब इसको हो जाएगा 1 2 3, और इसको लगा करके 4 कार्बन तो ब्यूटाइरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। तो दोस्तों आप लोगों को परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड का सूत्र लिखे, तो याद रखिएगा, ठीक है। बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड और गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड। तो ये बात आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना भैया। तो चलिए एक बात मैं लिखना चाहता हूं कि प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो एसिड या अम्ल बनता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है। प्रोटीन के जल अपघटन से, प्रोटीन को जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो अल्फा एमिनो अम्ल बनता है, जो कि यही सूत्र है अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। तो उसी को शॉर्टकट में कहते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। तो दोस्तों आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों से एक ही उम्मीद है, क्या उम्मीद है? तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आप लोग हमारे व्हाट्सएप के लिंक दिया हुआ है उससे जुड़ जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं उस पर अपलोड हो जाता है। एक और बात, अभी जो लगातार जो है अपनी परीक्षा चल रहा है, समझ में करते हैं, तो उसके लिए मैं मॉडल से तैयारी करा रहा हूं, हर एक साल मैं कराता हूं। तो वो आप लोग डेली रात में देखिए, ठीक है। 10वां वाला जो भी स्टूडेंट है उनके लिए मैं दोपहर में 12 से 1 बजे में अपलोड कर देता हूं। और देखिए ये वीडियो आप लोग कहियो देखते हैं, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है जानते हैं? आप लोगों को अब की बार 95 पार, समझते हैं एकदम। केवल आप लोग प्रैक्टिकल के कॉपी में आप लोग अच्छा से नंबर ले आइए ना, 28 नंबर, तो एक बात तो दे देना दन, समझते हैं ना? हाँ, दे देना दन। तो चलिए दोस्तों आप लोग समझ में करते इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।